मेष लग्न की कुंडली हो और मंगल खाना नंबर 1 में बैठे हो, कहा जाता है कि ऐसी कुंडली एक योद्धा की होती है। लेकिन याद रखना, यही मंगल कई लोगों को जिताने की बजाय उन्हें थकाकर छोड़ता। लेकिन ये होता कैसे है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर आज आपको सिखाने वाला हूं कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल खाना नंबर 1 में यानी फर्स्ट हाउस में बैठे हो तो उसके प्रेडिक्शंस क्या बनते हैं, और अगर यही मंगल अशुभ स्थिति में विराजमान हो तो कौन से रेमेडीज करें। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेष लग्न की कुंडली को कैसे पहचानें। देखिए, आप अपनी कुंडली को किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से बना सकते हो या एप्लीकेशंस भी आज बहुत सारे अवेलेबल है, तो आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनकर आपके सामने आएगी। और जब ये कुंडली बन जाती है, और हमेशा याद रखे कि ये कुंडली का पहला घर हम सबके लिए होगा, नो मैटर व्हाट ये कौन से व्यक्ति की कुंडली है, इसका जेंडर क्या है, इसका एज क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, नो मैटर, ये हम सबके लिए पहला घर ही होगा। आपको देखना है कि इस पहले घर में कहीं नंबर 1 तो नहीं लिखा है, और अगर नंबर 1 लिखा है तो समझ जाइएगा कि यह कुंडली मेष लग्न की है, यानी एरिस असेंडेंट की है। और अगर इस वक्त यहां पर आपकी कुंडली में मंगल खाना नंबर 1 में बैठे हो तो यस, इसी को कहा जाता है कि मेष कुंडली या मेष लग्न की कुंडली जिसमें मंगल खाना नंबर 1 में बैठे हो। तो आज हम इसी का प्रेडिक्शन सीखने वाले हैं और देखने वाले कि अगर ये अशुभ हो रहा हो तो कौन सी रेमेडीज करें। तो चलिए, अब हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखनी होगी कि यार ये सब काम होता कैसे या किया कैसे जाता है। देखिए, जब भी हम लोग एरिस असेंडेंट की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना, ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है यानी इस घर के जो मालिक है वो मंगल देव है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं दैट इट इज रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स, यानी मंगल देव। अब यहां पर ये मंगल का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे मंगल स्व राशि के होकर बैठे, अपनी खुद की राशि में आकर बैठे हुए। अब आप इमेजिन कीजिए, आप अपने घर में बैठे हो तो खुद को ताकतवर तो महसूस करेंगे क्योंकि आप अपने गढ़ में बैठे हो। याद रखना, ये प्लेसमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। ये किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, और सेल्फ आइडेंटिटी मानो इस व्यक्ति की 4 चांद छूती है। सो ये है इसका कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पर्सनालिटी ट्रेट्स की हम लोग बात करते हैं कि कैसी होगी इस व्यक्ति की पर्सनालिटी। देखिए, ये व्यक्ति जो है जिसकी कुंडली में मंगल खाना नंबर 1 में बैठा हो, मेष लग्न की कुंडली और मंगल खाना नंबर 1 में बैठा हो, तो समझ जाना ये व्यक्ति बड़ा करेजियस है। ये एक बोल्ड पर्सनालिटी लेकर आपके सामने आएगा जरूर। इंडिपेंडेंट माइंडेड रहेगा, इन्हें आप दबाने की कोशिश करो, ये दबेंगे नहीं। हमेशा इनको इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लीडरशिप क्वालिटी तो इनके अंदर भरी पड़ी होती है बॉस। इनको इनिशिएटिव लेते रहना काफी अच्छा लगता है। इनको लोगों को इंस्पायर करते रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इनका जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत ही फायरी होता है। इनको छेड़ो मत, इनको छेड़ोगे तो ये आपके ऊपर आग बरसाएंगे, इतने खतरनाक होते हैं ये लोग। और उसी के साथ साथ ये इंपल्सिव और कई बार एग्रेसिव भी होता है। अब ये जो लोग होते हैं, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। ये बड़े ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग होते हैं, और इनको डोमिनेट करना किसी के आम आदमी के बस की तो बात नहीं है बॉस। यू कैन नॉट डोमिनेट देम, ये आपको उल्टा डोमिनेट करके रख देंगे। अब हम लोग बात करते हैं इनके फिजिकल अपीयरेंस की। देखिए, एक वेल बिल्ड पर्सनालिटी होती है। आप नोटिस कर लीजिएगा, किसी भी मेष लग्न की कुंडली में मंगल खाना नंबर 1 में बैठे हो तो ये काफी वेल बिल्ट होता है। एथलेटिक बॉडी इनकी होती है, और इनके चेहरे में खास शार्पनेस और कॉन्फिडेंट आपको दिखेगा जरूर। उसी के साथ साथ इनके आंखों में भी बड़ी प्यारी चमक होती है। इनके हर मूव बड़े ही एनर्जेटिक होता है। इनकी आवाज में काफी ज्यादा दम होता है फॉर श्योर। इनका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि इस ऑरा को देखकर लोग इनके तरफ बड़े ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है बॉस। चलिए बात करते हैं कि इनका करियर और इनका प्रोफेशनल लाइफ कैसे होता है। देखिए, ये जो है मिलिट्री में या पुलिस में, स्पोर्ट्स में, इंजीनियरिंग में काफी अच्छा काम कर सकता है।
और ऐसी फील्ड में जहां पर एनर्जी की जरूरत हो, जहां पे पैशन की जरूरत हो, जहां पे अग्रेशन की जरूरत हो, या याद रखना जहां पे कंपटीशन और एक्शन ज्यादा मायने रखता हो, ऐसी फील्ड इनके लिए बनी हुई है। याद रखना ये लीडरशिप रोल में काफी अच्छा काम करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड रोल्स में ये काफी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनको किसी के अंदर काम करना अच्छा नहीं लगता। इनको ऐसे लगता है कि ये लीडर बने और लोग इनके अंदर काम करें। इनका एंटरप्रेन्योरल ड्राइव काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इनको, जैसे मैंने कहा कि खुद का कुछ करना है, इसकी इनके अंदर जोश और जुनून भरी पड़ी होती है और ये रिस्क लेके रिजाइन भी कर देंगे। आप इनको छेड़ो, ये रिस्क लेके रिजाइन कर देंगे, इतने घातक होते हैं ये लोग। तो यस, ये होती है इनकी करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की प्रेडिक्शन। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके हेल्थ इंडिकेशंस के बारे में। देखिए, ये बड़ी रोबस्ट स्वभाव के लोग होते हैं, या इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, बड़ा ही रोबस्ट होता है। ये किसी भी एटमॉस्फेयर में कैसे भी जी लेंगे। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि जब भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, तो इनके बॉडी पे उतना इंपैक्ट कभी नहीं होगा। इनकी हीलिंग कैपेसिटी तो बड़ी फास्ट है। अगर इनको कुछ हो भी जाता है तो ये बड़ी फास्ट तरीके से रिकवर भी कर लेता है। एंड यस, इनके स्टैमिना के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, बड़े स्टैमिना वाले ये लोग होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा, इनको हेडेक्स बड़ी जल्दी हो जाता है। मतलब इनके सर में दर्द आसानी से शुरू हो जाता है, इनको फीवर भी आता है, इंजुरी से भी इनको बच के रहना है, एक्सीडेंट्स से भी इनको बच के रहना है, क्योंकि मंगल का जो नेचर है वो बड़ा ही फायरी एटीट्यूड वाला है और बड़ा ही फायरी प्लैनेट है हमारे प्लैनेट मार्स। इनको थोड़ा सा एक अलर्ट मैं दूंगा कि अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करे और थोड़ा सा आराम करे, क्योंकि आप बगैर आराम के अपनी जिंदगी को कंटिन्यू जीते रहते हो, जिसके वजह से बड़ी जल्दी भी थक जाओगे बॉस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की। देखिए, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस वाले लोग हैं, इनके सेंसेस बड़े पावरफुल होता है और उसी के साथ साथ ये धर्म का पालन करने वाले भी लोग होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है कर्म योगा की तरफ। काफी कार्मिक ये लोग होते हैं, कर्मों पे ये ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि किस्मत पे ये ज्यादा ध्यान देते हैं। दे बिलीव इन वर्क मोर देन लक, ऑलवेज रिमेंबर। इनको हमेशा एक्शन और सेल्फ अवेयरनेस को बैलेंस करते रहना काफी अच्छा लगता है। सिर्फ इनको कुछ चीजों की जरूरत है जो मैं आज एडवाइस करूंगा कि आप पेशेंस के साथ चलिए, क्योंकि आप कई बार अपने पेशेंस को खो देते हो और कई बार आपकी चीजें इसी की वजह से अधूरी सी रह जाती है। सो प्लीज वर्क ऑन योर पेशेंस एज वेल। ओवरऑल रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा याद रखना, आप एक काफी एम्बिशियस व्यक्ति है, आप एक काफी डेयरिंग व्यक्ति है और यस, आप एक सेल्फ मेड व्यक्ति है। आपको कोई बना नहीं सकता, आप खुद बन सकते हो। यू हैव टू बिकम द किंग मेकर ऑफ योर ओन लाइफ। समझ लो, अगर आप राजा बनना चाहते हो तो कोई और आपके लिए किंग मेकर नहीं बनेगा, आपको खुद को किंग मेकर बनना पड़ेगा अपने लिए। और उसी के साथ साथ हाँ, फेम, रिकॉग्निशन और वाइटैलिटी आपके जीवन में रहेगी जरूर, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर मार्स का इफेक्ट निगेटिव हो जाता है, मान लीजिए किसी निगेटिव प्लैनेट की दृष्टि मार्स पर पड़ जाती है, तो ये चीजें अचीव करने में आपको थोड़ी सी तकलीफों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और याद रखना, अगर मार्स अशुभ भी हो जाता है तो आपके अंदर एरोगेंस आएगा। लोगों को ऐसे लगेगा कि यार इसके अंदर बड़ा एरोगेंस भरा पड़ा है, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, देयर इज वेरी थीन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट बॉस। अगर आप ये थीन लाइन को क्रॉस करके ओवर कॉन्फिडेंट में पहुंच गए तो वही आपको कामयाब बनाने की बजाय आपके नाकामयाबी के दरवाजों को खोल बैठेगा। याद रखिए ये चीज, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना आपको कई बार करना पड़ेगा। कई बार चीजें जो है आपके लिए इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि आप लोगों के साथ झगड़े भी करना शुरू कर देते हो, तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो आपको फॉलो करना है। अगर आपको मंगल के जो मैंने निगेटिव रिजल्ट्स बताए, अगर वो आप फेस कर पा रहे हो तो ही इन रेमेडीज का पालन करिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हर मंगलवार को आपको बजरंग बली जी के यानी हनुमान जी के और कार्तिकेय भगवान का दर्शन करना है और उनका नाम स्मरण जरूर करना। आप अगर मंदिर जा पाओ तो इट्स रियली वेल एंड गुड। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ओम अंगारकाय नमः। इसका रोज 108 बार जाप जरूर करें, यानी एक माला जाप आप पूरी की पूरी कंप्लीट करें। और हमेशा आप याद रखिएगा, आप बजरंग बली जी के मंदिर में या फिर दुर्गा माता के मंदिर में
या फिर कार्तिक भगवान के मंदिर में लाल फूल और पोमीग्रेनेट यानी अनार का भी आप दान कर सकते हो। इससे आपके मंगल को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगे। एक चीज याद रखना, हमेशा ह्यूमिलिटी को मेंटेन रखना है ना। आप ये मत करो कि आप अपने एग्रेशन के वजह से किसी को निगेटिव करार दे दो या किसी को आप कम देखना शुरू कर दो कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, दिस पर्सन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये करना आपको बंद करना है, इससे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी आपके लाइफ में। आप थोड़ा सा अपने स्पीच पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अग्रेशन के चक्कर में कुछ भी बोल दो। हो सकता है कि इससे आगे वाला व्यक्ति नाराज भी हो जाए। अग्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अग्रेशन आप पर भारी पड़ने लग जाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ मैंने रेमेडीज और कुछ अलर्ट आप लोगों को दिए, तो इसको आप काफी अच्छे से फॉलो करिए। सो इस तरह आज हमने सबसे पहले देखा कि मेष लग्न की कुंडली को कैसे पहचानते हैं, और फिर मैंने आपको सिखाया कि अगर मेष लग्न की कुंडली में मार्स फर्स्ट हाउस में बैठे हो तो उसके क्या प्रेडिक्शंस बनेंगे, वही मार्स अगर पॉजिटिव रहा तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वही मार्स अगर निगेटिव रहा तो आपको कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, और अगर उसी मार्स के आप निगेटिव रिजल्ट्स का सामना कर रहे हो तो कौन से रेमेडीज आपको करने पड़ेंगे। देखिए, आज के वीडियो को मैंने आपको जितना ज्यादा सिंपल हो सकता है उतने ज्यादा सिंपल तरीकों से सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे व्यूअर्स को वैदिक एस्ट्रोलॉजी अच्छी आती हो। तो इसीलिए मैंने बताया कि पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ द मार्स क्या होंगे एंड निगेटिव रिजल्ट्स ऑफ द मार्स क्या होंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये निगेटिव रिजल्ट्स मिल रहा है तो बेटर है कि मार्स की बताई हुई रेमेडीज आप पूरी करो। तो इसी तरह आसान भाषा में मैंने आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आपको कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट्स कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फ्री जाकर आप अपने बर्थ चार्ट को जनरेट कीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहूंगा ताकि मैं आपके लाइफ को थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकूं। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र के इनसाइट्स जानने के लिए आप मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे तो मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक बार थम्स अप बटन पर जरूर क्लिक कर दे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या आप एक मेष लग्न की कुंडली वाले हो? क्या आपका मंगल खाना नंबर 1 में बैठा है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे कमेंट में जरूर बताएं अगर आप मेरी इन सारी चीजों को अपने लाइफ में देख पा रहे हो तो। और अगर ऐसा ना भी हो तो मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिए कि आपकी कुंडली कौन से लग्न की और कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, ताकि मैं देखूं कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बना सकूं फॉर श्योर। सो मिलता हूं ऐसी एक अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू, आपने इतना लंबा समय मुझे दिया। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू यू। राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल।